मित्रों, प्रतियोगिता दिग्दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सब इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास में हमने आज ऐसे व्यक्ति को चुना है जो अपनी योग्यता के बल पर दिल्ली के राज सिंहासन तक पहुंच गए, लेकिन दुर्भाग्यवश अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हम बात कर रहे हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध के नायक हेमू की। हेमू रेवाड़ी का निवासी था। वह धूसर बैस स्कूल में पैदा हुआ था। वह अपने जीवन के आरंभिक दिनों में रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचा करता था। इसके बाद में वह अफगान की सेना में तौल करने वाले के रूप में नियुक्त हुआ। यहीं पर उसकी मुलाकात शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह से हुई। इस्लाम शाह उसके गुणों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसको अपने दरबार में महत्वपूर्ण पद दिया। अपने पद का पालन उसने इतनी कर्तव्य निष्ठा से किया कि इस्लाम शाह के बाद उसके पुत्र आदिल शाह ने उसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मुसलमानों की शासन काल में ऐसे दो हिंदू हैं जो कि महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचे। हेमू के बाद में दूसरा स्थान टोडरमल का है, जो अकबर का प्रधानमंत्री था। हेमू ने अपने मालिक के लिए अपने जीवन काल में 24 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें उसने 22 पर विजय प्राप्त की। आदिल शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया तथा मुगलों की सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए उसने हेमू को नियुक्त किया। हेमू को जब यह जिम्मेदारी मिली तो वह आगरा और ग्वालियर पर अधिकार करते हुए 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली में प्रवेश करते ही उसने अपने आप को खुद विक्रमादित्य की उपाधि से अलंकृत किया। अहमद शाह यादगार के अनुसार उसने दिल्ली में घुसते ही शाही छत्र को धारण किया तथा अपने नाम के सिक्के चलवाए। कुछ इतिहासकारों का मत है कि उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना राज्याभिषेक भी करवाया, लेकिन यह धारणा वास्तविकता में गलत है, क्योंकि उस समय पर दिल्ली की राज सिंहासन पर अकबर आरूढ़ था और अकबर को बिना युद्ध में हराए और दिल्ली से बाहर किए बिना हेमू के राज्याभिषेक को मान्यता नहीं मिल सकती थी। जब हेमू दिल्ली में दाखिल हुआ तो अकबर और अकबर के संबंधियों में खलबली मच गए और उन्होंने काबुल जाने का निश्चय किया। लेकिन उस समय पर बैरम खान एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने आप को नियंत्रण में रखा और उसने पानीपत के मैदान में हेमू को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक बैरम खां के रगों में योद्धा का रक्त है, बाबर का वंश दिल्ली से नहीं जाएगा। अकबर का संरक्षक हुमायूं ने मुझे नियुक्त किया और अकबर अभी बच्चा है, इसलिए मुगल परिवार का कोई भी सदस्य हमारी लाशों के ऊपर से ही दिल्ली छोड़कर जा सकता है। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में हेमू तथा मुगलों की सेना एक दूसरे के आमने सामने थी। युद्ध के आरंभ में स्थिति हेमू के पक्ष में थी, लेकिन हेमू के आंख में एकाएक तीर लग गया, जिससे वह गिर पड़ा और मुगलों ने बिना देरी किए हुए उसका वध कर दिया और इस प्रकार स्थिति मुगलों के पक्ष में चली गई। इतिहास में वर्णन करते हुए डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने लिखा है कि यह हेमू के लिए दुर्भाग्य था तथा अकबर के लिए दैवीय संयोग। इतिहास के इस बिंदु के अंतर्गत हम सबने हेमू के बारे में अध्ययन किया। हेमू के बारे में कंपटीशन परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे पहला प्रश्न है, मुस्लिम शासनकाल में कौन हिंदू पहली बार प्रधानमंत्री बना? हेमू ने दिल्ली में कब प्रवेश किया? हेमू ने खुद को किस उपाधि से अलंकृत किया? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ? पानीपत के युद्ध में किसकी आंख में तीर लगा? हेमू किस शासक के दरबार में प्रधानमंत्री था? हेमू ने कितनी लड़ाइयां लड़ी? इस तरीके से और भी प्रश्न हो सकते हैं जो आपके कंपटीशन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जय हिंद।